अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए हम इसके ज़ेली पॉइंट्स को देख लेते हैं कि इसमें से हमने किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस है और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द अनरियल एंड और इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द पास्ट। ठीक है, तो हम इससे ये अखज़ करते हैं कि जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो गैर हकीकी और नामुमकिन सूरत हाल के लिए मादी में इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है कि दैट डिड नॉट हैपन, जो कि अभी रूनुमा नहीं हुआ होता या वो मादी में वाक़ई नहीं हुआ होता। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसको जो है वो पॉइंट्स की सूरत में भी इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस डिस्क्राइब्स अबाउट अनरियल सिचुएशन एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसमें अनरियल सिचुएशन क्या होती है? अनरियल सिचुएशन गैर हकीकी सूरत हाल को कहा जाता है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती। और उसके बाद इम्पॉसिबल सिचुएशन वो होती है जो कि नामुमकिन सूरत हाल होती है, जिसके बारे में कोई भी इम्कान नहीं होता, जो बिल्कुल नामुमकिन हो, जिस काम का होना नामुमकिन हो, उसके लिए हम ये सिचुएशन यूज़ करते हैं। और इसको इस्तेमाल किस में करना है आपने? इसको इस्तेमाल करना है आपने पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। जी स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर होगी। और उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस की तरफ आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेज, यानी कि दो क्लॉजेज के ऊपर ये मुश्तमिल होता है या इसमें दो क्लॉजेज पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि फर्स्ट क्लॉज जो है इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं और उसके बाद जो सेकंड क्लॉज है इसको कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज भी कहा जाता है। तो जो कंडीशनल क्लॉज है इसको इफ़ क्लॉज भी कहा जाता है और ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि ये इन्हिसार करता है मेन क्लॉज के ऊपर। और उसके बाद अब यहाँ पर मेन क्लॉज जो है वो कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज है। ठीक है, और जो मेन क्लॉज है कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये आज़ाद होता है। ठीक है, और ये कंडीशनल सेंटेंस पर इन्हिसार नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो कंडीशनल क्लॉज है ये कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज के ऊपर इन्हिसार करता है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपका कंडीशनल क्लॉज है इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि इसका अपना मीनिंग नहीं होता, इसको अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। और कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज इस लिहाज से कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसको तावन करने वाला क्लॉज कहा जाता है, यानी कि ये जो है वो कंडीशनल क्लॉज को मीनिंग कन्वे करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये इट गिव्स द इनकम्प्लीट मीनिंग, ये नामुकम्मल मानी जो है वो कन्वे करता है। और उसके बाद जो कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज है ये इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग वाज़े मतलब देता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलकर जो है वो एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्लॉज की तो क्लॉज में जो है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होते। ठीक है, सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग होते हैं, कंप्लीट मैसेज होता है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीटली समझने के बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। मैंने स्टूडेंट्स आपको ये बताया कि कंडीशनल सेंटेंस और मेन क्लॉज यानी कि इसके स्ट्रक्चर में कंडीशनल क्लॉज है और मेन क्लॉज है जिसको कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज भी कहा जाता है। और जो कंडीशनल क्लॉज है इसको हम स्टार्ट करते हैं एज से, इफ से या व्हेन से, यानी कि ये एज, इफ या व्हेन से शुरू होता है
और इसमें हमने टेंस कौन सा अप्लाई करना होता है, इसमें टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस लगाया जाता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें इस्तेमाल होता है। और जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जो विल शैल प्लस हैव जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि जो कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस हैव जो इस्तेमाल होता है, विल शैल को हमने वुड में चेंज कर देना है और उसके बाद हैव जो है वो लगाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप कंडीशनल सेंटेंस को कंडीशनल क्लॉज को मज़ीद समझने के लिए आप इसमें जो टेंस अप्लाई हो रहा है उसको भी देख लें ज़रा कि उसका फॉर्मूला क्या है, ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है कंडीशनल क्लॉज के अंदर, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हैड के बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि जब ये क्लॉज ख़त्म होता है तो उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाना होता है और उसके बाद ये क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद मेन क्लॉज यानी कि जो कॉन्सिक्यूशनल क्लॉज है, इसमें जो आप टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें इसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि कंडीशनल क्लॉज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे हम फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि कंडीशनल क्लॉज के अंदर एज, इफ़, व्हेन के बाद हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने एलेबोरेट कर दिया है और ये लिखा भी हुआ है। और उसके बाद मेन क्लॉज जो है आपका, मेन क्लॉज में आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वुड हैव इस्तेमाल करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसका भी मुकम्मल जो है फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है और आज जो हम थर्ड कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स को जब इन्हीं तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस दे दिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पे या एमसीक्यूज़ की सूरत में, तो स्टूडेंट वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये कंडीशनल है और कंडीशनल किस लिहाज से है, इसमें क्लॉजेस कौन से हैं और क्लॉजेस जो डिफरेंट इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर, यानी कि कंडीशन क्लॉज और मेन क्लॉज, उसमें हमने टेंस कौन से अप्लाई करने हैं। बेसिकली पेपर में आपको जब कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया जाता है उसमें दो पार्ट होते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया कि एक कंडीशनल क्लॉज होता है और दूसरा जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। एमसीक्यूज़ में जब भी आपको वो इस तरह का सेंटेंस पूछेगा तो आपको ये एक क्लॉज जो है वो कंप्लीट देगा और दूसरे क्लॉज में से आपको हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, जो कि आपको करेक्ट फॉर्म में उन ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा। जी स्टूडेंट्स, तो एक सिचुएशन ये होती है। दूसरी सिचुएशन वो आपको इस तरह दे सकता है कि अगर मेन क्लॉज जो है वो कंप्लीट दिया हुआ है तो जो कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज में वो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये ऑप्शन में दे देगा या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, चार ऑप्शन दी होंगी और चार ऑप्शन में से जो करेक्ट फॉर्म में होगा वो आपको उसको मार्क करना होगा, उसको आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आप तब ही समझ पाएंगे जब आपको तीनों कंडीशंस जो हैं वो अच्छी तरह क्लियर होंगी और उसका फॉर्मूला आपके ज़हन में होगा। ठीक है, तो तब ही आपको ये समझ आएगा। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको जो है वो पहले इसकी डेफिनेशन बताई थर्ड कंडीशन की और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है और उसमें कितने क्लॉजेस होते हैं, और उसके बाद हमने बात की सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर कि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको प्रूव करते हैं तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि आपके सामने जो फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है कि जिसमें ये मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इफ़ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। जी स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल जो है वो एलेबोरेट की है, पढ़ी है, ठीक है, रीड आउट की है। आप इसमें ये देखें कि इसमें
इफ़ वाला जो पार्ट है यानी कि इफ़ क्लॉज इसको हम कहेंगे, जिसमें स्टार्ट में इफ़ लगा हुआ है तो ये इफ़ क्लॉज होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि इफ़ क्लॉज के अंदर उसने टेंस कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, और टेंस को जज करने का फॉर्मूला क्या है। उसमें दो चीज़ें हमने ये देखनी होती है कि एक तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है और दूसरा वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ये दो चीज़ों के ज़रिए से आप जो है वो टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर या किसी भी क्लॉज के अंदर टेंस कौन सा अप्लाई हुआ है। ये दो चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हैं तो फिर आपको कंडीशनल सेंटेंस को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने जो इफ़ क्लॉज लिखा हुआ है इसमें ये देखें हैड यूज़ हुआ है और उसके बाद कॉल्ड यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में या क्लॉज में मौजूद हो तो वो सेंटेंस या वो क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। और उसके बाद ये देखें कि जैसे ये क्लॉज ख़त्म हुआ और उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कॉमा यहाँ पर मौजूद है, इट्स मीन डैट कि यहाँ पर एक क्लॉज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट में इफ़ है, डैट्स वाई ये इफ़ क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है। उसके बाद अगले क्लॉज की तरफ हम आते हैं। अगले क्लॉज में आप ये देखें कि आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है। अब यहाँ पर वुड हैव का इस्तेमाल दिया है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है। मैंने आपको फॉर्मूले में भी ये बताया था कि आपने जब मेन क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है तो उसमें आपने वुड हैव का इस्तेमाल करना और साथ में आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो इस समय भी आप दो चीज़ों को ज़हन में रखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, जो कि मैंने आपको यहाँ ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये वाली एग्जांपल जो है ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की है, यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में दो पार्ट हैं, यानी कि एक कंडीशनल क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज में उसने इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया है और जो सेकंड क्लॉज है इसका, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, उसमें उसने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाई है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को शो करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। सो सेकंड एग्जांपल में आप देखें कि दे वुड हैव बीन लेट, ठीक है, इफ़ दे हैड नॉट टेकन अ टैक्सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप कि सेंटेंस के स्टार्ट में इफ़ नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो जब स्टार्ट में इफ़ नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, ठीक है। अब ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज जहाँ पर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमे का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? कि अगर सेंटेंस में मेन क्लॉज पहले आ जाए और इफ़ क्लॉज अगर बाद में हो तो हम दरमियान में कॉमा नहीं लगाते। लेकिन अगर जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में इफ़ पहले था तो हमने इस क्लॉज के ख़त्म होने के बाद कॉमा लगाया। यहाँ पर मेन क्लॉज पहले है और कंडीशनल बाद में है। जब ये सिचुएशन हो तो हम मेन क्लॉज के बाद कॉमा नहीं लगाते, बल्कि सेकंड क्लॉज कंप्लीट करने के बाद एंड पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसको समझिए ज़रा कि यहाँ पर जो मेन क्लॉज पहले आया है, मेन क्लॉज में उसने यहाँ पर वुड हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है और बीन जो है ये यहाँ पर एज अ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो दे वुड हैव बीन लेट, ठीक है, और उसके बाद इफ़ आ गया, यानी कि कंडीशनल क्लॉज बाद में आया है, ठीक है। तो दे हैड नॉट टेकन, यानी कि हैड नॉट के बाद टेकन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। आ टैक्सी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दे हैड नॉट टेकन आ टैक्सी, यानी कि ये वाला जो क्लॉज है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है और ये जो मेन क्लॉज है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। जी स्टूडेंट्स, तो आपको उम्मीद है कि ये सेकंड एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ आ गई होगी और उसके बाद हम थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है इसमें भी आप ये देखें कि वी वुड हैव कम, ठीक है, इफ़ वी हैड बीन इनवाइटेड, ठीक है। अब यहाँ आप देखें
कि इस सेंटेंस में भी दो क्लॉज हैं और जो पहला क्लॉज है वो वी से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन डैट के ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज में उसने वुड हैव के बाद कम जो है ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी कि वी वुड हैव कम। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि जो सेकंड क्लॉज है उसमें उसने इफ़ लगाया हुआ है, इफ़ वी हैड बीन इन्वाइटेड। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि इफ़ ये कंडीशनल क्लॉज हो गया और उसके बाद सब्जेक्ट वी और फिर हैड और बीन जो है यहाँ पर एज अ थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इन्वाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बी पास्ट परफेक्ट टेंस का ये क्लॉज है। ठीक है, इसमें आप ये देख लें कि पहला क्लॉज जो है यो उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है और दूसरे क्लॉज के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इजीली जो है वो ये समझ आ गया होगा कि जो है वो थर्ड कंडीशन का इस्तेमाल हम जो है वो किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं, या हमें जो है वो पेपर में जब MCQs की सूरत में जब ये कंडीशनल सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों को थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को समझने में कोई मुश्किल पेश आती है तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले जो है वो इसके फर्स्ट कंडीशन को जो है वो अच्छे से समझें और उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, उसको आप अच्छे तरीके से समझें। तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस और जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस दोनों लेक्चर्स के ऊपर दो लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आप उससे भी हेल्प लेकर मज़ीद उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद आप थर्ड कंडीशनल को अगर समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।